मुद्दे पे आते हैं। आपने कांग्रेस की घोषणा पत्र में बात जी करी, मोदी सरकार के कामों में जी बात करी। 2014 में मोदी सरकार का मुख्य मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी था। जी 10 साल में महंगाई और बेरोजगारी पर आप जी कितना अंकुश लगा पाए? क्यों महंगाई बढ़ पाई? देखिए, कोई भी सरकार नहीं चाहती किसी भी रूप में महंगाई और बेरोजगारी को कोई बढ़ावा मिले। बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिनके कारण से महंगाई बढ़ती है। वो देश के भी मुद्दे ऐसे होते हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, और देश से बाहर की यानी कि दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं जिसको हम कहते हैं। लेकिन इतना बड़ा जो एक भयंकर त्राही का दौर रहा, कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी, उस दौर से देश को निकाल करके लेकर के आना और महंगाई को अपेक्षाकृत कंट्रोल रखना। मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं, अगर देश का नेतृत्व किसी और व्यक्ति के हाथ में होता तो महंगाई किस स्तर पे होती, इसका अंदाजा लगा करके व्यक्ति की सामान्य व्यक्ति की रूह कांप उठती है। महंगाई को कंट्रोल में भी रखा और देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी 8% के आसपास देश की रहे। दुनिया की अर्थव्यवस्था और उनकी जीडीपी का हाल क्या हुआ? बड़े बड़े विकसित और विकासशील देश, उनकी अर्थव्यवस्थाएं भरभरा करके धराशायी हो गई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की 125 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या के पुरुषार्थ के कारण से आज हमारे देश की जीडीपी भी मजबूत है और हम हर प्रकार से महंगाई और बेरोजगारी को कंट्रोल करने की स्थिति में है। आज देश का जो आधारभूत ढांचा मजबूत हुआ है, आपके जींद के अंदर से ही कितने नेशनल और एक्सप्रेस हाईवे, सुपर एक्सप्रेस हाईवे, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे अब आप आपके गुजरते हैं। नहीं, मैं लोग राष्ट्रीय है, मैं राष्ट्रीय मुद्दे की बात कर रहा हूं। आपने बेरोजगारी की बात करी, आप सुनोगे तो आपको ध्यान में आएगा इनके कारण से कितने रोजगारों का सृजन होता है। देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था का रोटेशन घूमता है, और वो घुमाने के लिए स्वदेशी पूंजी निवेश और विदेशी पूंजी निवेश अगर सबसे ज्यादा हुआ है तो इन 10 वर्ष के कार्यकाल के अंदर हुआ है।